पटना से गया, जो 1.5 घंटा में हम जाते हैं, अगले 5 वर्षों में ऐसी व्यवस्था करो कि इसको 40 मिनट 30 मिनट में हम पहुंचने का काम कर सके साथियों। इसलिए ये बदलते हुए बिहार का सपना आगे बढ़ाना है साथ। 14 करोड़ की आबादी है। पहले एक एयरपोर्ट पटना था, बाद में गया जी हुआ, फिर प्रधानमंत्री जी ने दरभंगा में नया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, उसके बाद पूर्णिया में उद्घाटन किया। अभी 14 करोड़ में मात्र 4 एयरपोर्ट हैं साथियों। लेकिन हम लोगों ने तय किया है, इसके साथ साथ और 6 एयरपोर्ट हम लोग बनाएंगे, चाहे वो अजगैबीनाथ सुल्तानगंज हो, चाहे वो सोनपुर में हो, हरिहरनाथ के बगल में, यहां पर 2 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने का काम किया जाए। इसके साथ साथ मुजफ्फरपुर में, पताही में, जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं लोग, उसको भी इसी माह हम लोग चालू कर काम शुरू करने जा रहे हैं। सहरसा में हम एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं, बेगूसराय में एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं, हम बीरपुर में एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं, हम रक्सौल में एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं, हम वाल्मीकि नगर में एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं। और सभी जिलों को तय किया है, या तो कहीं पर एयर स्ट्रिप बनाने का काम सभी जिले में किए जाएंगे, चाहे वो एयर स्ट्रिप होगा, चाहे वो हेलीपैड के लिए परमानेंट व्यवस्था की जाएगी कि रात में भी यदि कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो वहां हमारा प्लेन, हमारे लोगों का प्लेन या हेलीकॉप्टर उतरने की व्यवस्था हो सके साथ। अभी आप लोगों ने देखा, लगातार इस देश में युवा पीढ़ी की चिंता है कि शिक्षा को गुणवत्ता से जोड़ा जाए। हम लोगों ने तय किया, बिहार की आजादी के बाद, देश की आजादी के बाद, याद कीजिए साथियों, बिहार जैसे राज्य में मात्र 278 डिग्री कॉलेज होते थे, लेकिन एक दिन में 15 जुलाई को हम लोगों ने तय किया और एक दिन में 211 डिग्री कॉलेज पूरे बिहार में खोलने का काम किया साथ। और आज गर्व से कह सकता हूं, इसमें जो शिक्षक की जरूरत थी उसकी भी नियुक्ति करने का काम किया और लगभग 2400 से अधिक, 2400 से अधिक शिक्षकों की बहाली करके 10 तारीख से सबने ज्वाइन कर लिया और इसको आज पढ़ाने का काम किया जा रहा। इसके साथ साथ नीचे 9वां से लेकर 12वां तक की पढ़ाई के लिए 551 जगह पर मॉडल स्कूल सरस्वती विद्या निकेतन की स्थापना किया गया। और आपको जानकर खुशी होगी, अब बच्चों को प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाना कम पड़ेगा। जो आर्थिक रूप से समृद्ध हैं वो तो जा सकते हैं, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए आईआईटी, जेई और नीट की तैयारी का मुफ्त व्यवस्था इसी मॉडल स्कूल में करने का काम हमारी सरकार करेगा साथ। क्योंकि हमारे बजट का लगभग 20% से अधिक राशि हम लोग इसमें खर्चा कर रहे हैं। लोगों को टेक्नोलॉजी की जरूरत है साथियों। आज बिहार एक अनोखा राज्य है, जिस राज्य में पूरे देश में ऐसी कोई व्यवस्था आपको नहीं मिलेगा। पूरे देश में 10 रुपया में इंजीनियरिंग की पढ़ाई, 5 रुपया में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई पूरे देश में कहीं नहीं मिलेगा। यह बिहार है जहां ऐसी व्यवस्था किया गया है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने 3 यूनिवर्सिटी की कल्पना की और कई और यूनिवर्सिटी हम लोग बनाएंगे। अभी हम मुजफ्फरपुर गए थे साथियों, वहां इंजीनियरिंग के छात्रों से मुलाकात हुई और उन लोगों से वार्ता के बाद पता चला कि आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मुजफ्फरपुर में शहीद जुब्बा सहनी के नाम पर एक यूनिवर्सिटी बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है साथ। और उसके साथ साथ एआई, आज दुनिया का सबसे लेटेस्ट वर्जन एआई आ चुका साथियों। पहले लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर से जुड़े थे और उसके पहले लोग मोबाइल से जुड़े, इंटरनेट से जुड़े, कंप्यूटर से जुड़े। अब ये पूरी व्यवस्था बदली है। इसलिए हम लोगों ने भागलपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर एआई एंड कंप्यूटर साइंस का यूनिवर्सिटी बनाने की कल्पना को जमीन पर लाना शुरू कर दिया है साथ। इसके साथ साथ इस देश में सबसे बड़े कवियों में से एक, राष्ट्र कवि के तौर पर जिनको हम लोग जानते हैं, रामधारी सिंह दिनकर, उनके नाम पर बेगूसराय की पावन धरती पर
दिनकर यूनिवर्सिटी बनाने का काम भी हमारी सरकार शुरू कर चुकी है साथियों। इसलिए साथियों, शिक्षा के क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, आज हमको बताते हुए खुशी हो रही है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोगों ने अमूल चूक परिवर्तन करने का काम शुरू किया है साथियों। आज जिले स्तर पर अभी आज के तारीख से मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं, क्योंकि सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन हमारा लक्ष्य है और हम लोगों ने तय किया है कि जो सभी प्रखंडों में 30 बेड वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उसको और जिला अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी के तौर पर बनाने का काम किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो हमारे वहां लोग हैं उनको सुविधा मिले, वो रेफर करने का काम नहीं कर सके। आज ही का तारीख हमने तय किया था जब मैं मुख्यमंत्री के पद पर 15 अप्रैल को मैंने शपथ लिया, उसी दिन हमने तारीख तय किया था कि 15 अगस्त के बाद जो भी सिविल सर्जन रेफर करवाएगा अपने जिले से, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा। क्योंकि 36 तरह का ऑपरेशन आपको जिला के स्तर पर करना है। सब मामले को पीएमसीएच में, आईजीएमएस में, एनएमसीएच में या मेडिकल कॉलेज में नहीं भेजना। आप सीधे अपने अस्पताल में जो जरूरत हो उसको लेने का काम कीजिए। और 36 तरह के ऑपरेशन आपको हर हालत में अपने जिला के अस्पताल में कराने का काम करना। आयुष्मान भारत से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लगभग 5 लाख का सुविधा दिया है, जिससे कि हम सुविधा उसको अपने जिला स्तर पर सभी हॉस्पिटल में लेने का काम कर सके। साथ आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी लगभग 2.5 करोड़ लोगों को बिहार में इसको जोड़ा। जो छूट गए थे आयुष्मान भारत से लगभग 7.5 करोड़ लोगों को जोड़ा गया और 2.5 करोड़ इसमें 10 करोड़, 14 करोड़ में 10 करोड़ बिहारी ऐसे हैं जिसको आयुष्मान भारत कार्ड का लाभ मिल रहा है। इसलिए साथियों, हम लोगों ने तय किया बिहार के सभी जिले में, जिस जिले में हमारा 15 जिले में हमारा मेडिकल कॉलेज बन रहा, हम उसको भी पीपीपी मोड पर देकर, क्योंकि हम जो चलाते हैं उसमें हमारे लोग